अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफ़ा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफ़ा के नाम से है, जिस चैनल से आप हमारे ये प्रोग्राम दीनी सवाल जवाब और बुज़ुर्गान दीन औलियाए करामों के मुक़द्दस दरबार की जानकारी देखते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो आज का हमारा माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर तीसरे रोज़े पर जिस तरह से हमने आपकी खिदमत में सवाल किए थे, हमारा आज का 3 सवाल यूँ इस तरह से था। पहला सवाल ये था कि भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिन्होंने एक पेड़ की डाली को पकड़कर 12 साल तक वहीं खड़े रहे, खुदा की इबादत करते रहे। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। और दूसरा सवाल हमारा ये था, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसकी चौखट पर एक बेजुबान को ज़ुबान मिलती है। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है गुजरात की सरजमी पे। और हमारा आज का तीसरा सवाल ये था कि कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिला कौन है जिन्होंने अपने वालिद साहब दुनिया से पर्दा कर गए थे और उसके बाद भी वालिद साहब को कह के भेजा, आप आइए मुझसे मिल के जाइए। ऐसे महान वली कामिला का आपको नाम बताना है कच्छ की सरजमी से। ये हमारे आज के 3 सवाल थे। इन तीनों सवाल के जवाब आपकी खिदमत में पेश करते चले। तो चलो हम आपकी खिदमत में ये सवाल जवाब इस तरह से पेश करते रहते हैं। तो चलो पहले सवाल का जवाब आपकी खिदमत में इस तरह से है। हमारा पहला सवाल ये था जिसका जवाब आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल है जिनका नाम है मखदूम अलाउद्दीन साबिर पिया कलियारी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने एक पेड़ की डाली को पकड़कर 12 साल तक खुदा की इबादत की, उसी जगह पे खड़े रहे और ऐसे जलाल में आ गए कि बैठने के लिए राज़ी नहीं थे। बाबा फरीद गंजे शकर को पता चला कि अब मेरे साबिर को कौन मनाएगा, क्योंकि इतने जलाल में आ गए हैं कि बैठने के लिए राज़ी नहीं है। उस दौर में शमसुद्दीन तुर्क पानीपती बाबा फरीद गंजे शकर की बारगाह में बैठे थे। तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने कहा, अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं साबिर पिया कलियरी को मना लूँगा। तो बाबा फरीद गंजे शकर ने कहा, आप कैसे मनाएंगे? तब शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने कहा, मैं कलाम पाक की तिलावत करूँगा, उस दौरान वो मान जाएंगे। क्योंकि शमसुद्दीन तुर्क पानीपती वो महान वली कामिल है जिनकी कलाम पाक की तिलावत करते थे तो दिल खुश हो जाता था, ऐसी तासीर थी। तो बाबा फरीद गंजे शकर ने इजाज़त दी, ठीक है आप जाइए, लेकिन आप एक काम करना, आप आगे जाके कलाम पाक की तिलावत ना करना, क्योंकि वो ऐसे जलाल में आ जाएंगे। आप पीछे खड़े होकर कलाम पाक की तिलावत करना। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती जब कलियर शरीफ पहुँचे, बाबा फरीद साबिर पिया कलियरी जिस जगह पे खड़े थे उसी जगह के पीछे जाके कलाम पाक की तिलावत करना शुरू किया। साबिर पिया कलियरी ने कहा, कौन है? शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने बताया, मैं शमसुद्दीन तुर्क पानीपती हूँ। और इस दौरान साबिर पिया कलियरी ने कहा, आपको मालूम है कलाम पाक की तिलावत आगे आके करना चाहिए, पीछे जाके नहीं करना चाहिए, ये बेहद भी है। तब शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने आगे आके जब कलाम पाक की तिलावत करना शुरू किया, थोड़ी देर तक कलाम पाक की तिलावत चलती रही। इस दौरान थोड़े थक गए और थक जाने के बाद रुक गए। जब रुक गए तो साबिर पिया कलियरी ने कहा, क्यों रुक गए? आप तिलावत जारी रखे। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने बताया, मैं थोड़ा थक गया हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो मैं बैठ के कलाम पाक की तिलावत करूँ। साबिर पिया कलियरी ने कहा, ठीक है, बैठ के आप कलाम पाक की तिलावत करें। साबिर पिया कलियरी को शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने कहा, हज़रत आप खड़े हैं और मैं बैठ के इबादत करूँ, ये मेरा दिल गवारा नहीं करता। साबिर पिया कलियरी फिर बैठने के राज़ी हो गए। ये है महान वली कामिल मखदूम अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी। और शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने इस तरह से मनाया कलाम पाक की तिलावत करके। और उसके बाद साबिर पिया कलियरी बैठने को राज़ी हुए।
ऐसे है महान वली कामिल। अगर देखने जाए तो हिंदुस्तान का दिल अगर कहाँ है तो कलियर शरीफ में है। मखदूम अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी, ये है साबिर पिया कलियरी जो पूरे हिंदुस्तान का दिल है। बाबा फरीद गंजे शकर के खलीफा भी है और भांजे भी है। ऐसे महान वली कामिल है मखदूम अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह। और बाबा फरीद गंजे शकर के दो खलीफा इस तरह से थे, एक खलीफा साबिर पिया कलियरी थे, दूसरी तरफ निज़ामी महबूब इलाही निज़ामुद्दीन चिश्ती सरकार थे। एक तरफ साबिर पिया कलियरी जो पूरे हिंदुस्तान के दिल है, दूसरी तरफ दिल्ली के दिल महबूब इलाही निज़ामुद्दीन चिश्ती सरकार रहमतुल्लाह अलैह। आज के हमारे ये पहले सवाल का जवाब हमने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। चलो दूसरे सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करें। अनाज का दाना मुँह में नहीं डाला। अपने मामू के यहाँ काम करते थे और उस दौरान मामू ने जिस तरह से कहा था उसी के मुताबिक साबिर पिया कलियरी ने 12 साल अनाज का दाना मुँह में नहीं डाला। ऐसे महान वली कामिल गुलर के। आज का हमारा दूसरा सवाल हमने आपकी खिदमत में पेश किया था। गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में चौखट को चूसने से बेजुबान को जुबान मिलती है। ये महान वली कामिल है शाह वजीउद्दीन। अहमदाबाद की सरजमी पे है, खानपुर एरिया में ये मज़ार पाक है। अगर आप बेजुबान है, आपके यहाँ कोई बेजुबान है तो आप अक्सर इस दरगाह में जाइए। बेशक कोई शक नहीं, इस दरगाह में आज भी वहाँ चौखट पर शक्कर रखी हुई होती है। उसी शक्कर को आप अगर ज़ुबान से चूसेंगे, ज़ुबान के लगाएंगे तो इंशाल्लाह यकीनन आप बेजुबान है। आपकी ज़ुबान थोड़ी लड़खड़ाती है तो इंशाल्लाह यकीनन इस दरबार में जाइए। एक आज जिंदा करामत इस दरबार की है। मैंने अक्सर कई लोगों को यहाँ देखा है और बेजुबान को ज़ुबान मिली है, ये भी मैंने देखा है। मैं कई मरतबा इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत की है। आप भी जाइए, अहमदाबाद की सरजमी पे है, खानपुर के एरिया में। तो आप हमारे गुजरात की सरजमी का ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल हम आपकी खिदमत में यूँ इस तरह से पेश करेंगे, उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करवाएंगे और तीसरे सवाल का जवाब भी आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आज हमने माँ खातून जन्नत और इनका जो दिन है आज, हसनैन करीमैन की माँ साहिबा माँ खातून जन्नत और हज़रत अली शेर खुदा का 21वें रोज़े में उनका दिन है, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा का दिन है। तो हमने आपकी खिदमत में अजमेर शरीफ टूर पैकेज में, जिस टूर पैकेज का हम आज के दौर में, आज की महंगाई में 2500-3000 रुपये लेते हैं, तो हमने ये ऑफ़र रखी है 19 दिन के लिए। आप बुकिंग करवाए और 19 दिन के अंदर अगर आप बुकिंग करवाएंगे, आज तीसरे रोज़े पर माँ खातून जन्नत का दिन है और 21वें रोज़े पे हज़रत अली शेर खुदा का दिन है। जन्नत के मालिक है, हसनैन करीमैन के वालिद है और वालदा है। उनकी निस्बत से हमने इस टूर के प्रोग्राम में 2300 रुपये 5 दिन के टूर प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश किया है। और रमज़ान के बाद हमारा कश्मीर टूर पैकेज है। आप जल्द से जल्द हमारा रब्ता करें। संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, आयोजित गरसीसा, अनवर हुसैन खलीफा, मोबाइल नंबर 9825577592। हमारा सवाल कच्छ की सरजमी का तीसरा सवाल। हमने आपसे सवाल किया था, कच्छ की सरजमी पे वो कौन सी महान वली कामिला है जिसने अपने वालिद साहब को जनाजे से कह के भेजा था कि आप आइए, मुझे मिल के जाइए। ऐसे महान वली कामिला का आपको नाम बताना है। वो इंशाअल्लाह मैं आपको उस सवाल का जवाब भी दूंगा और उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करवाऊंगा। जिस तरह से हमारा ये मामूल है, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में ज़ियारत औलिया करामों का जिस तरह से दीनी सवाल जवाब का प्रोग्राम रहता है, हम आपकी खिदमत में इस तरह से सवाल जवाब करते जाएंगे और इसी तरह से इंशाल्लाह ज़ियारत का मौका इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे। हमने जिस तरह से आपको जो सवाल किया था
कि कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिला कौन है जिसने अपने वालिद साहब को जनाजे से कह के भेजा था कि आप आइए मुझे मिल के जाइए। ऐसे महान वली कामिला आरी खाना की सरजमी पे हज़रत सैयद विलायत मा रहमतुल्लाह अलैह का मुक़द्दस दरबार है। ये वो महान वली कामिला है जिसने एक मर्तबा ऐसा हुआ जब दिल में इरादा हुआ कि 40 दिन तक इबादत करना है, चहलुम की नीयत से मैं अपने हुज़्रे मुबारक से बाहर नहीं निकलूँगी। इस दौरान वालिद को वसीयत की कि आप इस घर की देखभाल करें और मैं 40 दिन तक इबादत करूँगी। ये अपने वालिद साहब की इजाज़त लेने के बाद जब 40 दिन तक इबादत कर रहे थे, इस दौरान अपने वालिद साहब जब 30 दिन के बाद दुनिया से पर्दा कर गए और जनाजा तैयार हो गया, सब लोगों ने दीदार कर लिया। उसके बाद माँ साहिबा को बुलाया गया कि आप आइए, आप अपने वालिद साहब का चेहरा देख ले, आखिरी मुलाकात कर ले। लेकिन माँ साहिबा ने कहा, आप मेरे वालिद को कहिए कि मैं 40 दिन तक इबादत करने बैठी हूँ, चहलुम के इरादे से अपने हुज़रे से बाहर नहीं निकलूँगी, आप आइए मुझसे मिल के जाइए। जब मुरीदों ने जनाजे के पास जाकर ये कहा तो वालिद साहब जनाजे से खड़े हो गए और अपनी बेटी साहिबा को मिलने गए। उसके बाद 12 साल तक वालिद साहब दुनिया में हयात रहे। ऐसे है महान वली कामिला हज़रत सईदा जीजा मा रहमतुल्लाह अलैह विलायत मा रहमतुल्लाह अलैह की मुक़द्दस दरबार में आज हमारी हाज़िरी है और इनके बारे में मालूमात तो इंशाअल्लाह जो आपकी खिदमत में पेश करना है। वैसे तो करामतें तो बहुत सारी है। ये आरी खाना की सरजमी पे है और ये मुक़द्दस दरबार वो है जो अपने हाथों से उस ज़माने में हयाती में ये तक मकबरा बनाया था। ऐसे महान वली कामिला विलायत मा सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो आरी खाने की सरजमी पे कोठारे से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर पे ये गांव है आरी खाना, वहाँ ये आराम करने वाली महान वली कामिला विलायत मा रहमतुल्लाह अलैह का मुक़द्दस दरबार है। इस दरबार में आज हमारी हाज़िरी है और आज का सवाल था।